लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए ने बिहार के 40 सीटों पर समझौते का ऐलान तो कर दिया, मगर पशुपति पारस को एनडीए ने एक भी सीट नहीं दी। ऐसे में अब सियासी गलियारों में पशुपति पारस के अगले कदम को लेकर खूब चर्चा हो रही है। बीते दिनों पशुपति पारस ने ये साफ कह दिया था कि अगर उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो उनके दरवाजे खुले हैं। उन्होंने ये तक कहा था कि उनके सभी सांसद चुनाव लड़ेंगे और वो खुद हाजीपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। ऐसे में साफ है कि अब चाचा भतीजे हाजीपुर में आमने सामने आ सकते हैं, क्योंकि गठबंधन के समझौते के तहत हाजीपुर सीट चिराग की पार्टी के खाते में आई है। चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हिस्से में हाजीपुर के साथ साथ 5 और सीटें हैं। सीटों के बंटवारे के बाद चिराग पासवान ने कहा कि जब कोई बड़ा गठबंधन बनता है तो हर दल को समझौते करने पड़ते हैं, थोड़ी कुर्बानी तो हर किसी को देनी पड़ती है। हालांकि चिराग का इशारा किसकी तरफ था, ये पूरी तरह से साफ नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिस तरीके से उन्होंने हमारी पार्टी के मान सम्मान को बरकरार रखा, जिस तरीके से हमारी पार्टी की उन्होंने चिंता की, मैं उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। हमारे गठबंधन के अहम सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस गठबंधन में मौजूद हमारे तमाम साथी उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय मांझी जी, तमाम साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से इस गठबंधन को मजबूती देने के लिए इतनी सहजता से सीटों का बंटवारा किया। यकीनन जब कोई बड़ा गठबंधन बनता है तो हर दल को छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, थोड़ी बहुत कुर्बानियां हर किसी को देनी पड़ती है। जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम तमाम एनडीए के साथियों के लिए तय किया है 400 प्लस सीटों के साथ जीतने का, उसके लिए मुझे लगता है हर दल ने बहुत सहजता से, मुझे भी अपनी एक सीट कम करनी पड़ी, वो भी हम लोगों ने बहुत सहजता से की। जनता दल यूनाइटेड ने भी अपनी एक सीट कम की। मांझी जी हों, उपेंद्र जी हों, हर किसी ने उनसे जिनसे जो बन पड़ा उन्होंने इस गठबंधन को मजबूती देने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी का मैं जिक्र करूं तो उन्होंने तो 2019 से ही कुर्बानी दी है। उस वक्त सिटिंग उन्होंने अपने 5 सांसद हटाकर इस गठबंधन को उस वक्त 2019 में एक मजबूत स्वरूप दिया था, और आज उससे ज्यादा मजबूत स्वरूप, उस वक्त जो साथी हम लोग के साथ नहीं थे, आज वो भी हमारे साथ इस गठबंधन में मौजूद हैं। और अब इस नए गठबंधन के स्वरूप के साथ हम लोग का विश्वास और ज्यादा पुख्ता होता है कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको तो हम पूरा करेंगे ही, पर एक हल्की सी चूक जो 2019 में रह गई थी, एक सीट से जो हम लोग रह गए थे, इस बार 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने के लिए हम सब संकल्पित हैं।